आप दोनों बुढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए दोनों भगवान में आत्मसमर्पण करो। दोस्तों, हमारे चैनल सनी सागा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अनुरुद्राचार्य जी की दमदार कथा। चलिए सुनते हैं। बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। आपकी बहू ने क्या परेशान किया? एक बेटा है और एक बेटा की गाली 4 मकान बदल दिए मैंने। आपने रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ, अब क्या करूं, कहाँ रहूं? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। कहीं पे भी पहुंच जाऊं वहीं पहुंच जाती है। तो पहुंच के क्या कहती है? वहीं वो ये फेस कर दूंगी, वो वहाँ प्लेस कर केस कर दूंगी, पता नहीं। बोले बहू से कर दे केस। ऐसे घर में आग लगा लेती है। घर लगा लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। नहीं तो माँ बाप बोल देते तू कर ले, पीछे से हम देख लेंगे। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर लगा लगा के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती? ऐसे लगाती है ना, वैसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, फोटो सेल्फी लेने के लिए। हाँ। मतलब देखो बहू क्या क्या कर रही हैं, इतनी तंग कर दी है कि क्या क्या हथकंडे अपना रही हैं। तो बहू आपसे चाहती क्या है? पता नहीं चलता है क्या चाहती है। तो आपने पूछा नहीं बहू तू चाहती क्या है? पूछ लिया, कुछ नहीं बताती है। हाल कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आपकी पत्नी की समझ तो बोल दिया तू कर ले, जो कुछ करना है सो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। अच्छा, बेटी को? और क्या, मतलब बेटी को माँ बोलती है तू कर ले, तू मतलब तू पहले आग में जल जा। हाँ, तो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। क्या देख लेगी? जब बहू जल ही जाएगी तो हमें देखेगी ना। अरे क्या देखेगी, कुछ ना देखेगी। आपको भी पुलिस वाले क्या थाने में क्या करेंगे? बैठे बैठे खवाएंगे? तो बैठे बैठे का तो खाना बोले कर ले जो करना हो, खाने तो 4 रोटी। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। कहाँ? भगवान की कहीं से भी घर में तो कहीं करने दे देती है, इतनी बुरी गाली देती है। तो आपका बेटा नहीं रोकता? बेटा से रोजाना बेटा मारता है। किसको मारता है? खूब दोनों में होती है। थाने में चला जाता है, कई दिन तेल काट के आ गया। तो बहू सुधरने को तैयार नहीं, सुधरने को चाहती क्या है वो? और ये पता नहीं चल रहा है क्या चाहती है। ये हैं? चाहती है कि सब खेत क्या उसके नाम हो जाए, हम दोनों ये मर जाएं। अच्छा, उसके बाप पापा मर जाएं और खेत क्या उसके नाम हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। अच्छा, खेत लेना चाहती है? खेत है, घर है, सब चाहती है वो। तो अभी किसके नाम पे है? तो जब आपके नाम पे। अच्छा, मतलब आपके पति के नाम पे है। हाँ। तो अभी उसके नाम पे मत करना। नहीं, अभी बिना लिए इतना उत्पाद कर रही है तो लेने के बाद तो आपको जिंदा ना जला दे। खाओ की जमीन है वो तो उन्हीं के नाम पर रहेगी। जब आदमी रहेगा तभी तो बेटा के नाम पाएगी। सही है। तो उसको समझाओ कि भैया समझा ली कैसे कि तेरे पति के नाम पे ही हमारी संपत्ति जाएगी। रोटी करके निर्चू गई हूँ, खा के नहीं आई हूँ, लेके आई हूँ मथुरा रह के, जब खाई हूँ रोटी खाने भी नहीं देती घर में। ये समझ लो कितना बुरा हाल कर दिया। रोटी सिक रही है तो सेक ना सके, तारा लगा के भागना पड़ेगा। आग लगाए हुए तैयार रहते हैं, फांसी खाए हुए तैयार रहते हैं। तो इतनी बार फांसी लगाई, मरी तो एक बार भी नहीं। एक बार ना धुआं कर देगी तो वो मरना नहीं चाहती, वो केवल धमका रही है, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। तो आप बोल दिया करो ना, मर जा। मर जा, दरवाजा बंद करके अंदर करती है वो फिर। तो करती है तो कहाँ मर रही है? ये तो नहीं बोलने देते मुझे। का ये मुंह पकड़ लेते हैं? ये तो मुझे मारने तैयार रहते हैं दोनों बेटा। काहे? कुछ भी बोलूं सोई। क्यों पति देवता बात करो। काहे तुम अपनी रोटी पड़ाऊं जी? महाराज जी मेरे सामने बात करते मैं मना नहीं करता हूँ, पर ऐसी बात करो मुझे अच्छी लगे बुरी ना लगे। तो वो आपकी पत्नी को आपकी तो बहू मैं आपको कहता परेशान कर रही हूं, है? तुम खूब लड़ो, जब मैं नहीं रहता हूँ खूब लड़ो। अब क्या करूँगा? आप ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है? हाँ। क्या गलत करती है? गलती ये है कि अभी बना बना के इसको ये खिलाती है, मानती नहीं है, मना करने के बाद भी फिर भी वो मतलब सास बहू को खिलाती है? हाँ, ठीक और है। वो सोती रहती है। बहू सोती रहती हाँ, है? गुटखा खाती है, 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं है तो पीती होगी तो क्या पता है। तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता है, गुटखा भी खाता है। अच्छा, तो मैं तो पति का दोनों से गुटखा- नाराज हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कल मरे सो आज ही मर जाए दोनों, लड़का भी लड़का भी। क्यों? मैं देखना नहीं चाहता। ऐसी बात बोलती है बहू, तो गाली देती है कि एक शब्द भी नहीं बोलना। तो सुनना बहू चाहता। आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी, सबको देती है वो तो। बहू की गलती नहीं है। बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। यदि बढ़िया लड़की पैदा करोगे तो समाज को बढ़िया बहू मिलेगी, संस्कार दोगे तो बढ़िया बहू भी बहू आएगी। और आप बुढ़ा देखो, अब ये दोनों बूढ़े हैं, अब ये बेटा बहू के भरोसे तो हैं। अब बेटा बहू इनको ना सेवा करें, ना सम्मान दें, ना रोटी दें, तब ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगे? कल को इनके बहू बेटा भी बुढ़ा होंगे, फिर उनकी बहू आएंगी, उन पे अत्याचार करें। ये अत्याचार कैसे सिलसिला तो चलता ही रहेगा। ये संस्कारों से ही रुकेगा ये सब काम। इसलिए हर पिता को अपनी बेटी को बेहतर संस्कार देना चाहिए। आपकी बहू की गलती नहीं है, आपके जो समधी और समधन हैं उन्होंने अपनी बेटी को रत्ती भर संस्कार नहीं दिए। महाराज जी कई बार हमने लेने के भी एक अपने गांव में अभी भी 4 महीने में आई है, 1 तारीख को 4 महीने में जी। होली के बाद गई थी, अभी आई है 1 तारीख को जी। और अभी 5 दिन से रोटी यही खिला रही है बना के। मैंने कहा तुम रोटी तो बनाने दो उसको, जब बच्चे पैदा किए तो उनको रोटी दो। हाँ, तो मैं उसको रोटी क्यों नहीं बनाने देती हूँ? हाँ, अब इनको फिर गाली देती है उल्टी।
सारी गाली भी सुनती हैं। सबने की गाली सुननी, बहू की भी, आदमी की भी, बेटा की भी। नहीं तो पति तो आपको गाली नहीं देते? अरे खूब देते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात लेकर कराओ डंडा। पति से। और उसके भैया तो हैं, आप वो गाली अपनी देते हैं बुरी तरह से। आप अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते हैं? कहना नहीं मानती, अब गाली भी दे रही है, रोटी भी दे रही है उसको बना के। देखो आपकी पत्नी के अंदर दया है, वो माँ है आपकी पत्नी। अब बोलती है, बहू वो को अपने देखना बच्चों है, का दुख बेटा कैसे को देखे, वो देखना भले गाली सुन रही है और रोटी बना के दे रही है, एक माँ है। अब वो सो इसके रही है। अंदर तो ममता है, पर वो निर्दयी बहू के अंदर तो कहीं जाकर मर जाऊंगी। नहीं भैया मरना मत। रोज रोज सहन करने से मैं नहीं रह सकती इतना। तो आप मर के क्या पाओगी? क्या करूं, वैसे भी मर रही हूँ घुट घुट के। सही है, लेकिन फिर भी आत्महत्या करना पाप है। वैसे भी तो मर रही हूँ, इधर सुनो, उधर बैठू, उधर सुनो, उधर बैठू, उधर सुनो। कहाँ कहाँ सुनूं, कौन सी जगह सुनूं? भैया मरना नहीं चाहिए, आत्महत्या करना पाप है। तो क्या करूं, 2-3 महीने तो मैं बागेश्वर धाम में आई जाके। अब आपकी बहू को समझाओ, उसको लाना मेरे पास। वो ना समझे तो ना वो आए ना वो समझे। अपनी सास को इतना प्रताड़ित कर रही हैं कि सास आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और ये देश का कानून इस सास की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। ये देश का कानून इस ससुर की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। इस देश का कानून निकल जाती है, रात में निकल जाए, दिन में निकल जाए, मायके पहुंच जाती है। बहू और मायके वाला सपोर्ट करते हैं। हाँ सपोर्ट करते, वो तो कह रहे तू कर ले जो कुछ करना है, उसको पीछे से हम देख लेंगे। बोलती है साया में गवा दूंगी, तुम्हें गवा दूंगी। आप मैया आप दोनों ना पति पत्नी घर परिवार की मोह ममता छोड़ के धाम में आके भगवान का चिंतन करो। दोनों भगवान का चिंतन करो, आप दोनों भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका घर में तो रहने नहीं देती है बिल्कुल। हाँ तो आप अपने मन को भगवान में लगाओ, आप धाम में रहो, दूर रहो, बहुत दूर रहो, वृंदावन में रहो, अयोध्या में रहो, हरिद्वार में रहो, ऐसे रहो, बता के मत रहो, किसी को ना पता चले कि आप कहाँ। दोनों बच्चों के लिए अज्ञातवास में चले जाओ। मैं तो जाना चाहता हूँ, ये से भी कह रहा हूँ कल। बिल्कुल भगवान के आश्रित रहो। अब हम आप जब 1-2 साल दूर रहेंगे, अपने आप अक्कल ठिकाने लग जाएगी, जब बना के रोटी खाएगी और कमाएगी। मैं तो खूब कह रहा हूँ, वृद्ध आश्रम में चल रहे हैं, आराम से रहेंगे। हाँ तो जाओ, प्रेम से रहो, कहीं दूर रहो, ऐसे क्लेश से दूर रहो जो आपको आत्महत्या करने के चिंतन की है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। आप दोनों बुढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए दोनों भगवान में आत्मसमर्पण करो, खूब भगवान का नाम जपो और अपना कल्याण करो। दोस्तों ऐसे ही अनुरुद्राचार्य जी की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दें। जय श्री कृष्ण।